हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। वोकैबुलरी सीरीज में अब तक हमने मोर देन 500 अप्रॉक्स 600 वर्ड्स किए हैं। आई होप कि वो सारे वर्ड्स आप रिवाइज कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन डेट्स बाहर आना शुरू हो चुकी हैं पोस्ट पैंडेमिक। पैंडेमिक खत्म होने के बाद अब धीरे धीरे एग्जाम्स की डेट्स आ रही हैं और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई में थोड़ा सा हल्का या कोताही बरती है। क्यों? क्योंकि ये कुछ लोग बीमार थे, किसी के फैमिली में कोई बीमार था या किसी प्रॉब्लम में वो थे जिसकी वजह से पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी। अब उस डिस्टर्बेंस को छोड़ के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। टाइम बहुत कम बचा हुआ है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि मेरा टाइम खराब हुआ है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें। एक चीज याद रखिएगा, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। खुद पे डाउट करना बंद करिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हिंदी में भी इसी की तरह की कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अगर आपने दिमाग में माइंड सेट कर लिया कि आप हार गए हो तो फिर आप नहीं जीत पाओगे, चाहे आप 10 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ना शुरू करो। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में ये कंसेप्ट बना लिया कि आई कैन अचीव इट एंड आई विल अचीव इट, देन फेलियर आपको टच नहीं करेगी, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज या इंस्टा, इन सारों को फॉलो करिए, ज्वाइन करिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल से मिलेगी हमारी अपकमिंग वीडियोस और टॉपिक पे। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है करिश्मा। अब ये हिंदी में आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा और कई लोगों को कुछ एक्टर एक्ट्रेस का नाम भी याद आ रहा होगा। कुछ लोगों को बाइक का नाम याद आ रहा होगा, करिश्मा करके एक बाइक होती है। तो एक्चुअली वो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और करिश्मा का मतलब होता है प्रतिभा, ठीक है, मतलब कि टैलेंट। इसके सिनोनिम देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं एल्योर, ग्लैमर, अट्रैक्शन, पॉपुलर चार्म या मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब किसी को अट्रैक्ट करने वाला, एल्योर करने वाला मतलब अट्रैक्ट करने वाला। प्रतिभा यहाँ एक हिंदी मीनिंग है, इसके और भी मीनिंग यही होते हैं कि अट्रैक्टिव हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो। एल्योर वही करेगा जो आपको अट्रैक्ट हो। अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? जो आपको अपनी तरफ मोहित कर रहा हो। ग्लैमर, ग्लैमरस ना, कि बहुत तड़क भड़क है। पॉपुलर चार्म मतलब बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम में है अगलीनेस, अनअट्रैक्टिव या रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब किसी को रिपेल जो कर रहा हो वो रिपल्सिव होता है, ठीक है। तो वो रिपल्सिव मतलब जो आपको अनअट्रैक्ट कर रहा हो, जिसको देख के आप दूर हटते हो, उसको देख के ही आप हट जाए, भाग जाए वहां से, यार यार क्या चीज है ये, क्या है, क्या तरीका है, ठीक है। अनअट्रैक्टिव जो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा हो। CHARISMA करिश्मा मतलब मैग्नेटिज्म, एल्योर, ग्लैमर, अट्रैक्शन, पॉपुलर चार्म। नेक्स्ट वर्ड है एमुलेट। एमुलेट भी ये ऐसा वर्ड है जो करीब करीब सबको ही सुना होगा इसका हिंदी वर्ड, बट इंग्लिश में ये क्या होता है ये लोग नहीं जानते। एमुलेट का मतलब AMULET, एमुलेट का मतलब होता है ताबीज। जो अक्सर बाबा लोग देते हैं ना पिक्चर में, वीर फकीर, जो लोग गले में पहनते हैं ताबीज होती है, या लोग कुछ लोग हाथ में बांधते हैं, जिसको चार भी कहते हैं, या गुड लक के लिए आप पहनते हैं कि आपका टाइम खराब चल रहा है तो ये पहन लो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कोई दिक्कत है तो वो सॉल्व हो जाएगी। सिनोनिम्स देखिए, ऑर्नामेंट, तलिस्म। देखिए इंग्लिश में ही तलिस्म ही कहते हैं इसको, TALISM। ये वर्ड शायद आपने सुना होगा। चार्म अगेंस्ट इविल, किसी बुरी चीज से बचाने के लिए चार्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें वर्ड्स हैं किसके लिए? एमुलेट के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखिए इसके एंटोनिम्स। ओडो, जिंक्स या कर्स, किसी को शाप देना। ताबीज आपको बचाता है, चार्म अगेंस्ट इविल। और कर्स क्या करता है? आपको कोई कर्स कर रहा है मतलब आपको कोई इविल की तरफ झोंक रहा है कि आपके साथ बुरा हो, खराब हो, आपको कोई बचाएगा नहीं, आपके साथ बुरा होगा। जिंक्स मतलब कहते हैं ना कि टोक लग गई, इसको कहते हैं जिंक्स। टोक लगने को इंग्लिश में कहते हैं जिंक्स, ठीक है। ये वर्ड याद रखिए, समझिए। नेक्स्ट है होडो, HOODO। ये सारे एंटोनिम्स हैं एमुलेट के। HOODO हो गया, जिंक्स हो गया, कर्स हो गया, एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड इज बिलेटेड। ये वर्ड करीब करीब अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करते हो आप किसी को। बिलेटेड का मतलब होता है लेट से। लेट मानी देर से आना, ठीक है, विलंबित होना। सिनोनिम्स देखिए, लेट,
अनपंक्चुअल, टार्डी। पंक्चुअल क्या होता है? पंक्चुअल मतलब कि एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आना, अनपंक्चुअल मतलब जो टाइम पे नहीं है। ठीक है, एंटोनिम उसके क्या होंगे? अर्ली, प्रीमेच्योर या टाइमली। मैंने कहा ना, टाइम से जो चीजें होंगी वो क्या होती हैं? टाइमली होती हैं। प्रीमेच्योर मतलब मैच्योर होने से पहले, या अर्ली समय से पहले आ जाना। ठीक है, लेट आना या उससे पहले आना, टाइम से आना, वो क्या होगा? सारे एंटोनिम्स होंगे किसके? बिलेटेड के, मतलब विलंबित। देखिए मैं आपको हिंदी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके दिमाग में थोड़ा आसानी से जाए, याद रहे, आप उसको जल्दी से रिवाइज कर सको, रिकॉल कर सको। नेक्स्ट वर्ड इज सेलेस्टियल, CELESTIAL। सेलेस्टियल मतलब होता है आकाशीय या हेवनली, जो कि हमारे आसमान में या स्वर्ग में है। सिनोनिम्स होता है इसका डिवाइन। डिवाइन किसके लिए यूज करते हैं? और भगवान के लिए, जब आप किसी गॉड के लिए ना, डिवाइन पावर, कि आई वॉज हेल्प बाय डिवाइन पावर, मतलब मुझे अलौकिक शक्तियों की मदद मिली। ठीक है, हेवनली, हेवन में जो होता है हेवनली, गॉडली भगवान द्वारा, सुपर नेचुरल। ये देखिए सुपर नेचुरल है ना, नेचुरल नहीं है ये सारी चीजें, भगवान नेचुरली नहीं होते, सुपर नेचुरल होते हैं। ठीक है, डिवाइन किसी का जो होता है वो सुपर नेचुरल होता है, तो ये सारे क्या है? सिनोनिम है फॉर सेलेस्टियल्स। ये देखिए आपको स्पेलिंग भी याद करनी होगी, मैं इसलिए स्पेलिंग इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एसएससी का पेपर देते हैं तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे आपसे सीधे पूछेगा कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो अगर आपको हेवनली की स्पेलिंग ही नहीं पता है, यहाँ ई लगेगा कि आई लगेगा, तो आप सही नहीं कर पाओगे। एंटोनिम्स आर, अब भाई ऊपर वाला है तो उसका उल्टा क्या होगा? जमीन वाला मतलब अर्थली, टेम्परल, अर्थ के जो सरफेस उसको टेम्परल भी कहते हैं। वर्ल्डली मतलब इसी दुनिया का है, भगवान या आसमान या स्वर्ग वाली दुनिया का नहीं है, वर्ल्डली इसी वर्ल्ड का है। मंडेन, MUND, एनी मंडेन, ये सारे हैं अपोजिट वर्ड फॉर किसके लिए? सेलेस्टियल। मंडेन का हमने पहले भी किया है, मंडेन की कुछ और मीनिंग समझ की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को चेक करिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि इसका क्या मीनिंग होता है मंडेन का। अब नेक्स्ट वर्ड इज कनेव, KNAVE, मतलब धूर्त। धूर्त क्या होता है? स्काउंड्रल, विलन, रास्कल, ब्लैकगार्ड, डिसऑनेस्ट पर्सन, जो चीट करता है, जो बहुत क्लेवर होता है, जो चालाकी से किसी का बुरा करता है। ठीक है, तो ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, विलन, रास्कल भी सुना होगा, स्काउंड्रल भी सुना होगा, स्पेलिंग में शायद आपको कंफ्यूजन होता हो, SCOUNDREL स्काउंड्रल होता है। ब्लैक गार्ड मतलब कि नेव, विलन, जो कि गलत काम करने वाला हो। डिसऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट मतलब जो ऑनेस्ट नहीं, ईमानदारी से काम नहीं करता है। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? हाइजीन, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट एक वैसा वर्ड है जो कई जगह यूज किया जाता है, इसके कई तरीके से अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। एक्सोनरेट करना मतलब जब किसी के ऊपर इल्जाम लगता है कि आपने चोरी की थी और उसके ऊपर ये प्रूव हो जाता है कि इसने चोरी नहीं किए थे, तो उसको एक्सोनरेट कहते हैं। इससे सारे के सारे इल्जाम वापस लिए गए। हीरो, देखो विलन का उल्टा तो क्या होगा? हीरो ही होगा ना। या डिसऑनेस्ट का पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, या रिलायबल, रिलाय मतलब जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, रिलायबल पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज सैल्वेज। सैल्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अभी न्यूज में ये वर्ड कई बार आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदू में भी ये वर्ड्स कई बार यूज हुए हैं। कहाँ पे यूज हुए थे? लेट मी टेल यू। ये भी जो सेलेस्टियल है ना, अभी जो आपका ये आया था, सन सोलर इक्लिप्स आया था, या मूल, तो उसमें ये वर्ड यूज हुआ था। ये सैल्वेज, ये भी एकदम लेटेस्ट वर्ड, मैं जो आपको वर्ड्स दे रहा हूँ ना, वो लेटेस्ट वर्ड्स हैं जो कि टेंडेंसी है बहुत ज्यादा आने की एग्जामिनेशन में, और ये कुछ प्रीवियस वर्ड्स भी हैं जो आए हुए हैं। सैल्वेज, अभी एक पनडुब्बी डूबी थी, किस कंट्री की डूबी हुई थी? कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। एक सबमरीन रिसेंटली डूब गई जिसमें उसके सारे सेलर मर गए। तो अब बात हो रही है सैल्वेज करने को शिप को, मतलब उस शिप का जो भी बचा कुचा हिस्सा है उसको वापस लाने का, बचाने का। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं क्या है। टू रिकवर मतलब वापस रिकवर करेंगे ना, रिकवरी की बात हो रही है। रिट्रीव, रिट्रीव मतलब लेके आना वापस। रैंसम, ये रैंसम देते हैं ना, रैंसम क्या होता है? यही होता है किसी चीज को वापस पाने के लिए जो हम पैसा देते हैं। ठीक है, या सेव करने के लिए, बचाने के लिए जो हम देते हैं, रैंसम वो होता है। रिट्रीव मतलब बचाना, रिकवर मतलब वापस ले आना। सैल्वेज क्षति से बचाना या किसी भी तरीके से बचाना, SALVAGE। ठीक है, यहाँ इसको याद करने का एक तरीका आप कर सकते हैं, स्लेव एज, तो स्लेव से बचाने का मतलब सैल्वेज मतलब बचाना है आपको। एंटोनिम्स मतलब लूज मतलब जाने दो, छोड़ दो। इंजर मतलब हर्ट हो गया हो, हार्म मतलब किसी तरह से
क्षति उसको पहुंची हो। डंप मतलब कि अब नहीं बचाया जा सकता है। कई बार ऐसी केस, अगर आप हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि कर्स करके एक सबमरीन थी रशिया की, काफ़ी टाइम पहले 1990s 80s में, जो डूब गई थी और उसको बचा नहीं पा रहे थे, नहीं निकाल पा रहे थे। तो रशिया ने डिसाइड किया कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं बचा पाएंगे, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। बाद में जब सारे सेलर्स मर गए तब जाके उस शिप को निकाला गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कई बार डंप कर दिया जाता है। उस समय सोवियत काल था, थिंग्स वर वेरी क्रिटिकल दैट दैट टाइम। चलो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री की पॉइंट है। सैल्वेज आपको समझ में आ गया, लूज, इंजर, हार्म, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, वो आप पूछ सकते हो। रिमेंबर, पॉजिटिव अप्रोच रखना है, तैयारी करना है उसके साथ साथ, सो दैट एग्जामिनेशन आते आते आपके सारे वर्ड्स तैयार हो जाएं। डरना नहीं है, खुद पे डाउट नहीं करना कि अरे मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को ये नहीं आता। पॉजिटिव अप्रोच, क्या मैं सीख रहा हूँ ना, ठीक है, आई विल डू इट, धीरे धीरे ही सही लेकिन आई विल डू इट। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।